नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और मजेदार कॉमिक्स, भटकती आत्मा। भटकती आत्मा, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर उस वीराने में खड़े वे खंडर जैसे अब भी चीख चीख कर कह रहे थे कि वहां किसी समय एक विशाल और आलीशान हवेली थी, जिसे वक्त के थपेड़ों ने इस अवस्था में ला दिया है। रात के समय वे खंडर और उसके आसपास का माहौल बहुत ही भयानक लगने लगता है, जिसके कारण लोग बाग भूले से भी वहां जाने का साहस नहीं करते थे। हवेली के उन खंडरों से एक सड़क सीधी जाकर एक चौराहे से मिल गई थी और उसी चौराहे से एक सड़क बाईं ओर घूमकर सीधी शहर तक चली गई थी। दूसरी शहर से बाहर चली जाती थी और तीसरी एयरपोर्ट की ओर। उस रात रहीम, जो कि किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था, उसी सड़क से होकर वापस अपने घर लौट रहा था। कुछ ही दूरी पर वह चौराहा था। अब यहाँ से घर 15-20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन जैसे ही वह उस चौराहे पर पहुंचा, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। सत्यानाश, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। सचमुच पेट्रोल ही खत्म हुआ है। ध्यान ही नहीं रहा कि गाड़ी रिजर्व में चल रही है और पेट्रोल डलवाना है। अब क्या करूं? भला इस वीराने में इतनी रात गए मुझे पेट्रोल कहां से मिलेगा? लगता है टांगे ही तुड़वानी पड़ेंगी। मजबूरी थी। मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ रहीम पैदल ही आगे बढ़ने लगा। अब कल फिर पेट्रोल लेकर यहाँ आना पड़ेगा। मुफ्त में ही परेशानी मोल ले ली। यदि रात वहीं होटल में ही रुक जाता तो अच्छा होता। पता नहीं रात में ही घर पहुंचने का कीड़ा क्यों दिमाग में कुलबुला उठा था, जबकि घर में न राम है और न ही अंकल आंटी। वे तो सप्ताह भर के लिए नैनीताल गए हुए हैं और अभी उन्हें लौटने में 3-4 दिन और लगेंगे। तभी बिजली कड़की और उसी के साथ बारिश आरंभ हो गई। उफ, इस कमबख्त मौसम को भी अभी ही खराब होना था। छुपने के लिए आसपास कोई स्थान भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दौड़ लगाते हुए रहीम ने अभी कुछ ही फासला तय किया होगा कि एक जनानी चीख ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। बचाओ! ओह, उस लड़की की जान खतरे में है। कार सवार शायद उसे कुचलने का इरादा रखता है और इससे पहले कि कार युवती को कुचल पाती। आह! युवती के प्राण तो बच गए, लेकिन जैसे ही कार का नंबर नोट करने के लिए रहीम ने पलटकर कार की ओर देखा, कार का दूर दूर तक कहीं पता न था। आश्चर्य है, इतनी जल्दी वह कार कहाँ गायब हो गई? आप कौन हैं? इतनी रात गए यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हैं? कहाँ रहती हैं आप? और वह बदमाश कौन था और आपको क्यों मारना चाहता था? लेकिन लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सूनी सूनी आंखों से रहीम को इस प्रकार घूरती रही जैसे वह उसे पहचानने का प्रयत्न कर रही हो। इस तरह टुकुर टुकुर मेरी ओर क्या देख रही हैं आप? बोलती क्यों नहीं? कौन है आप और कहाँ रहती हैं? तुम कुंदन ही हो ना, मेरे छोटे भाई? कुंदन? छोटा भाई? आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। मेरा नाम कुंदन नहीं बल्कि रहीम है और मैंने आज से पहले कभी आपको नहीं देखा। नहीं, तुम मेरे भाई कुंदन ही हो और मैं तुम्हारे यहाँ आने का 1 शताब्दी से इंतजार कर रही थी। 1 शताब्दी से? अरे बाप रे, यह मैं फिर किस मुसीबत में फंस गया? जरूर यह लड़की या तो पागल है या फिर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। सुनो मैडम, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। उम्र से तुम 17-18 वर्ष से अधिक की नहीं लगती, फिर 1 शताब्दी से अपने भाई का इंतजार करने का मतलब? यह तुम नहीं समझ पाओगे भैया। वैसे विश्वास करो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सच है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। सच सच बताओ, तुम कौन हो और यह सब क्या नाटक है? मैं जानती थी तुम मिलने पर ऐसा ही कहोगे, क्योंकि पिछले जन्म की तमाम बातें तुम भूल चुके हो, परंतु मुझे आज भी सब कुछ याद है। पिछला जन्म? क्या बकवास है? तुम मुझे फिर मूर्ख बनाने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। घर चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और याद दिलाऊंगी। घर? कहाँ है तुम्हारा घर? और हाँ, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम कामनी है और मैं पास ही एक हवेली में रहती हूँ। आओ चलें। कुछ सोचकर रहीम उसके साथ चल पड़ा। या तो यह लड़की वास्तव में पागल है या फिर अत्यंत ही चालाक, भोली भाली बनने का काफी सजीव अभिनय कर रही है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है। खैर, अभी पता चल जाएगा शीघ्र ही। मैं इसी हवेली में रहती हूँ।
तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। हाँ, एक वफादार नौकर और रहता है मेरे साथ। ओह, इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहना भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ? युवती ने, जिसने कि रहीम को अपना नाम कामिनी बताया था, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दूर किसी घड़ियाल का घंटा बज उठा। ओह, 4 बज गए। और अचानक ही कामिनी अत्यंत ही व्याकुल दिखाई देने लगी। क्यों, क्या हुआ? यह तुम अचानक ही परेशान क्यों हो गई? बस भैया, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। यदि अपनी बहन का दुख दर्द जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे आना। अब मैं जा रही हूँ। ए रुको, खबरदार, तुम भीतर नहीं जा सकते। भलाई इसी में है कि वापस लौट जाओ। ओह, कौन हो तुम? प्रश्न नहीं, चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना सुबह लोगों को तुम्हारी सिर कटी लाश ही मिलेगी। इस समय इससे उलझना बेकार ही होगा, सुबह देखूंगा। ठीक है भाई, तलवार गर्दन से हटाओ, मैं वापस लौट जाता हूँ। समझदार हो। योद्धा ने तलवार रहीम की गर्दन से हटा ली और वह चुपचाप वहां से लौट पड़ा। शायद वह योद्धा टाइप नौजवान कामिनी का ही कथित वफादार नौकर होगा। खैर, सुबह समझूंगा उससे भी। दूसरे दिन सुबह रहीम ने एक पेट्रोल पंप से एक डिब्बे में पेट्रोल लिया और एक 3 व्हीलर में बैठकर उसी चौराहे पर पहुंचा जहां उसने मोटरसाइकिल छोड़ी थी। लो भाई, यह किराया संभालो। ठीक है साहब, पर एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ अधिक देर न रुकें। क्यों? वह जो खंडर नुमा हवेली दिखाई दे रही है ना साहब, उसी के कारण लोगों का कहना है कि वह भूतों का वास है। ओह, कल रात की घटना को छुपाते हुए रहीम बोला। ठीक है, मैं अभी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते ही यहाँ से चल दूंगा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। स्कूटर के जाने के बाद, यानी वह भूतिया हवेली है, लेकिन वह लड़की, क्या वह भी कोई भूतनी थी जो वास्तव में ही 1 शताब्दी से अपने भाई कुंदन का इंतजार कर रही है? लेकिन नहीं, मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने के पश्चात उस पर सवार होकर रहीम सर्वप्रथम उसी हवेली के पास पहुंचा। आश्चर्य है, यह तो कोई पुराना खंडर है, जबकि कल रात यह हवेली सही हालत में थी, भीतर प्रकाश भी हो रहा था। तभी उसकी दृष्टि पास ही खड़े किसी योद्धा के बुत पर पड़ी। अरे, कल रात जिस व्यक्ति ने मुझे भीतर जाने से रोका था, उसकी शक्ल तो इस बुत से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन वह कहाँ गया? अब तो दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्य में डूबा रहीम कुछ सोचकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुआ। निसंदेह यहाँ की अवस्था को देखकर तो यही लगता है कि 1 शताब्दी से यहाँ कोई नहीं रहता होगा। रहीम ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। कमाल है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या स्कूटर ड्राइवर का कहना सही है कि यह हवेली भूतिया है और कल रात मिली वह युवती वास्तव में कोई भटकती हुई रूह ही थी? फिर नाना प्रकार के विचारों में डूबा रहीम मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस लौट पड़ा। यदि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर यह सब क्या चक्कर हो सकता है? खंडर हवेली बन जाए, मूर्ति इंसान में बदल जाए और एक युवती 1 शताब्दी से उन खंडरों में वास कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब किसी ऐसे अपराधी का फैलाया हुआ जाल हो जो सम्मोहन शक्ति का ज्ञाता हो और उसी ने इस युवती के माध्यम से मुझे सम्मोहित करके कल रात वाला नजारा दिखाया हो। लेकिन प्रश्न फिर यह उत्पन्न होता है कि इस तरह मुझे सम्मोहित करके वह अपराधी चाहता क्या है? वह मुझे उस युवती का भाई कुंदन क्यों बनाना चाहता है? लेकिन रहीम के पास स्वयं अपने ही प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। घर पहुंचकर उसने हल्का सा भोजन किया, फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, परंतु ना तो उसे नींद ही आई और ना ही उसका किसी काम में ही दिल लगा। बस हवेली और उस युवती का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने घूमता रहा और इसी तरह धीरे धीरे शाम हो आई। कौन हो सकती है वह युवती? उफ, दर्द से दिमाग फटा जा रहा है। काश राम भैया इस समय यहाँ होते। जब काफी कोशिश करने के पश्चात भी रहीम को दिमागी शांति नहीं मिली। बस नींद की यह 2 गोलियां सुबह तक के लिए मुझे सारी दिमागी परेशानियों से मुक्ति दिला देंगी। अब मैं आराम से सो सकूंगा। और वास्तव में पुनः बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद ने धर दबोचा। परंतु मध्य रात्रि को जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी ने अपने कर्कश स्वर में 12 बजने की सूचना दी, रहीम की नींद अचानक ही टूट गई
और वह पहले के समान ही परेशान हो उठा। उफ, अभी तो 12 ही बजे हैं। कमबख्त उन 2 गोलियों ने भी कोई प्रभावशाली काम नहीं किया। लगता है पूरी रात काटने के लिए 2 गोलियां और लेनी पड़ेंगी। लेकिन रहीम ने उठकर अभी मेज की दराज से नींद की गोलियां वाली शीशी निकाली ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। भैया, क्या अपनी बहन से मिलने नहीं आओगे? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ भैया, चले आओ। ओह कामिनी, चले आओ भैया, चले आओ, मुझे और दुख मत दो। 1 शताब्दी से मैं जिस आग में जल रही हूँ उसे केवल तुम ही बुझाकर मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं फिर तुमसे मिला तो पागल हो जाऊंगा। परंतु कामिनी के बार बार करुणा भरे ढंग से आग्रह करने पर उफ, मुझसे उसकी करुणा भरी पुकार अब सुनी नहीं जा रही। उसकी पुकार मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रही है। मुझे जाना ही होगा। चले आओ भैया, चले आओ। मैं आ रहा हूँ कामिनी, मैं आ रहा हूँ, तुम दुखी मत हो। अगले ही पल मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफी कोशिश करने के बावजूद भी वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जबरदस्ती हवेली की ओर खींचे लिए जा रही है। कुछ ही देर बाद, अरे वह हवेली तो कल रात की तरह ही प्रकाशमान है और सही अवस्था में है। आखिर यह कैसा चमत्कार है? ओह, द्वार तो बंद है जबकि कल रात खुला था, और वह मूर्ति भी गायब है जिसे मैंने सुबह यहाँ खड़े देखा था। तभी आई, तो तुम? हाँ, आखिर तुम मरने के लिए फिर यहाँ आ पहुंचे। हा हा हा। मुझे कामिनी ने ही आज रात मिलने के लिए कहा था, लेकिन तुम कौन हो और यह सब क्या चक्कर है? अभी बताता हूँ। लो। ठीक तभी हवेली के भीतर से किसी का तेज स्वर आया। नहीं नहीं कालमेघ, उसे मत मारना, वह कुंदन है, उसे भीतर आने दो। क्या कहा? छोटे सरकार, यह तो कामिनी की ही आवाज मालूम पड़ती है। दूसरे ही पल, मैं अपनी गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूँ छोटे सरकार, दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। भीतर जाइए, कामिनी बिटिया आपका ही इंतजार कर रही हैं। छोटे सरकार, उफ, अब तो दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। क्या सोच रहे हैं छोटे सरकार, भीतर जाइए ना। लेकिन द्वार तो बंद है। दरवाजा खुल जाएगा छोटे सरकार, आप आगे तो बढ़िए। असमंजस में पड़े रहीम ने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, द्वार तेज आवाज करता हुआ खुल गया। फिर चमत्कार, द्वार अपने आप खुल गया, खोलने वाला कोई नहीं। चले आओ भैया, मैं तुम्हारे ही आने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। ओह कामिनी। तभी सहसा कुछ ध्यान में आते ही रहीम ने तेजी से पलटकर द्वार की ओर देखा। अरे, द्वार पुनः बंद हो गया। कहीं मैं इस युवती के किसी षड्यंत्र का शिकार होने तो नहीं जा रहा। रुक क्यों गए भैया, यहाँ आओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि तुम मेरे भाई कुंदन ही हो। और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं कुंदन नहीं बल्कि रहीम हूँ, और हम आपस में पहले कभी नहीं मिले। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अतीत की याददाश्त इस जन्म के पर्दे के पीछे छिप चुकी है और तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ वस्तुएं देखकर तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें फिर याद आ जाएंगी। आओ, मेरे पीछे चले आओ। यदि इस लड़की ने जल्दी ही मुझे सारा रहस्य नहीं बताया तो मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। कामिनी उसे लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंची तो रहीम की खोपड़ी आश्चर्य से फिर एक बार घूम गई। या खुदा, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह तो यहाँ सिवाय मकड़ियों के जाले, ईंट पत्थर और दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं था। इस बैठक को देखकर क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि सुबह मुझे यहाँ मकड़ियों के जालों और टूटी फूटी दीवारों से निकल रही घास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। ही, बीते वक्त की तस्वीरें सवेरे नहीं बल्कि रात में ही अच्छी तरह दिखाई देती हैं भैया। दिन के समय तो यहाँ सभी को वही दिखाई देगा जो तुम देख चुके हो। तुम्हारी उल्टी सीधी कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है, वरना तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। इस रिवॉल्वर में पूरी 6 गोलियां हैं। ना ना मेरे अच्छे भैया, इस खिलौने को जेब में ही रखो। बगैर मेरी इच्छा के यह भी यहाँ आवाज नहीं कर सकता। विश्वास ना हो तो चलाकर देख सकते हो। तुम यूं नहीं मानने वाली। लो, मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म किए देता हूँ। पिट पिट पिट। हे। आश्चर्य है, गोलियां तो इसमें पूरी भरी हैं, फिर यह चली क्यों नहीं?
अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैंने गलत नहीं कहा था। अब इसे जेब में रखो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरे कमरे दिखाती हूँ। फिर कामिनी रहीम को लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंची। यह मेरा शयन कक्ष है, आओ अब तुम्हें तुम्हारा शयन कक्ष दिखाती हूँ। मैं कहता हूँ, आखिर यह क्या बकवास है? मैं यहाँ कमरे देखने नहीं बल्कि यहाँ का सारा रहस्य जानने आया हूँ। धैर्य रखो भैया, शायद अपना कमरा देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और मुझे कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। उफ, तुम मुझे जरूर पागल बनाकर छोड़ोगी। चलो एक दूसरे कमरे में। यह है तुम्हारा शयन कक्ष। इस कमरे को अच्छी तरह देखो और बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने न केवल तुम्हें ही कल रात पहली बार देखा है, बल्कि यह हवेली और कमरा भी पहली बार देख रहा हूँ। मुझे और ज्यादा मूर्ख न बनाकर अपना असली मकसद बयान करो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।